रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज़ दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊँगा फैसिलिटीज़ क्या है, आसपास की एमिनिटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें आसपास में अवेलेबल है, कितने डिस्टेंस पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊँगा दोस्तों। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। दोस्तों आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूं, फिर बाद में मैं इसका डिटेल में बात करूंगा। मेन एंट्रेंस है इसका, जो मेन रोड से आप देख रहे हैं, मीरा भाईंदर रोड पे जो निकल रही है ये रोड, यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है मेन रोड से। ये बाहर से एलिवेशन में दिखा रहा हूँ और ये मेन रोड है इसका। यहाँ से आप आगे से जब राइट लेते हैं तो स्टेशन आ जाता है और यही रोड जब आप स्ट्रेट निकल जाते हैं, सीधा चले जाते हैं, तो मीरा भाईंदर रोड को आप टच कर जाते हैं। का रैंप है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे भी पार्किंग है और गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया और जॉगिंग ट्रैक है। अभी हमने मेन एंट्रेंस देखा, अब हम देख रहे हैं ये एंट्रेंस लॉबी है हर एक विंग के लिए। 16 टावर है इसमें और हर एक का एंट्रेंस लॉबी इतना ही खूबसूरत स्पेशियस बनाया हुआ है। 2 हाई स्पीड लिफ्ट है, नीचे सिक्योरिटी कैबिन है। आगे मैं आपको ड्यूरिंग वीडियो ही सब बताते चले जाऊंगा, लास्ट में मैं फिर प्राइसिंग की बात करूंगा आपसे। ये एंट्रेंस लॉबी है इसका। सृष्टि के देखें तो जो भी इसमें 16 बिल्डिंग है, सारे में एंट्रेंस लॉबी बिल्कुल इतनी ही खूबसूरत बनाया है बिल्डर ने। हर एक में सिक्योरिटी टेबल दिया हुआ है। 2 हाई स्पीड लिफ्ट है इसमें, 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है और पूरे इटालियन मार्बल और बेटिफाइड टाइल्स में काम किया है। पहले मैंने आपको नीचे से दिखाया, अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं इसका किस टाइप का ये प्रॉपर्टी है। 2.5 BHK बोलते हैं इसको। एंट्री करते ही हाफ बेडरूम बोलते हैं, बट ये प्रॉपर बेडरूम है। आप देखें तो इसका कारपेट एरिया 855 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है। ये जो एक्स्ट्रा बालकनी देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इसको तोड़ के एक्सटेंड कर दिया है। अभी मैं इसी अपने चैनल पे ही 2.5 BHK फुली फर्निश्ड वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसमें प्रॉपर ये तोड़ के एक्सटेंड करने के बाद काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल जाता है। ये इसका आगे का लिविंग डाइनिंग एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका लिविंग एरिया है और ये इसका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया भी आप देखें तो काफ़ी स्पेसियस है। आगे का जो जगह है वो तोड़ के आप एक्सटेंड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया इसका हो जाता है। 2.5 BHK है ये। और ये जो बालकनी है, बालकनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। बालकनी भी दिया हुआ है, बट इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है, कुछ काम नहीं करवाया है, बट काफ़ी सारे लोगों ने इस पूरे जगह का यूज़ किया है। विंडो के साइड से व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप देख के समझ पाएँ। लिविंग डाइनिंग से आगे जाते ही, एंटर करते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे इसका किचन है। किचन में 2 प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस है। लेफ़्ट हैंड साइड पे इसका मेन गैस प्लेटफॉर्म है और उसके आगे राइट हैंड साइड पे सर्विस प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद करीबन 5 फुट का एक ड्राई एरिया दिया हुआ है। 5 फुट विड्थ है और लेंथ है उसके 10 फुट के आसपास है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन के लिए सारा प्रोविज़न किया हुआ है। इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का पॉइंट दिया हुआ है। आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए भी जो हैंगिंग का प्रोविज़न आता है वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये बड़ा सा वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप वार्डरोब का स्पेस बना सकते हैं, अदरवाइज ये जगह छोड़ के आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो जगह बालकनी का है, इसको तोड़ के लोगों ने अंदर की तरफ ले लिया है, तो ये पूरा जगह आपको यूटिलाइज़ करने को मिल जाता है। करीबन 3 से 4 फुट का आपका ये स्पेस बढ़ जाता है, जहाँ पे एक आप कमरा भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप डाइनिंग का एरिया बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। फ्लैट सेल करना है, इसके लिए ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं है काम। आप प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद आप चाहें तो कैसे भी इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बाकी बिल्डर ने ही ये बॉयलर्स वगैरह लगा के दिया है।
ये कॉमन वॉशरूम के अपोजिट में इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम भी देखें तो प्रॉपर स्पेस दिया है बिल्डर ने। और यहाँ से भी ये फ्रेंच विंडो करके आप ये पूरा बालकनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो के वॉल्स ऊपर हैं, उसको नीचे तोड़ के लेके और विंडो चेंज करके और आगे का बाहर बालकनी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं बाहर से विंडो साइड से बेडरूम का स्पेस दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मॉडिफिकेशन करने के बाद भी पूरा एरिया कितना बड़ा आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है और सामने वार्डरोब का स्पेस है। वार्डरोब का स्पेस एक प्लस पॉइंट ये है कि अंदर जब वॉल के अंदर वार्डरोब का स्पेस रहता है तो वार्डरोब अंदर बन जाने के बाद पूरा स्पेस मिल जाता है बेडरूम का। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बालकनी को आप भरवा के यानी फिल करवा के इसको ऊपर ले सकते हैं। बिल्डर का स्ट्रक्चर के हिसाब से वो है डिज़ाइन, बट आप उसको फिल करवा के ऊपर ले सकते हैं तो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने उस बालकनी को फिल करके ऊपर ले लिया है और प्रॉपर सिटिंग एरिया बना दिया है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। वॉशरूम भी प्रॉपर स्पेसियस है। थोड़ा आप इसको मॉडिफिकेशन करके टाइलिंग मार्बलिंग चेंज करके और बहुत ही खूबसूरत इसको बना सकते हैं। मीरा रोड में आप देखें तो टॉप क्लास का कॉम्प्लेक्स है ये कल्पतरू सृष्टि। इसके कंपेयर में अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स बना नहीं है। अभी कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो शायद इनका कंपेयर आ जाए, बट अभी तक कोई इसके जैसा कॉम्प्लेक्स बना नहीं है जो कल्पतरू वाले ने डेवलप किया है। अभी तो कल्पतरू का एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो में तो है ही। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हम आपको बताएंगे। कल्पतरू का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है। वो तीनों का इन्फॉर्मेशन क्या है, प्राइजिंग क्या है, साइजिंग क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 2 हाई स्पीड लिफ्ट है, एक स्टेयरकेस है। मैं आपको स्टेयरकेस दिखा रहा हूँ। 1 2 3 BHK का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कल्पतरू ने, वो आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो रेडी है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर से एंट्री है बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ है, गार्डन है और रैंप आया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, एम्पी थिएटर है। ये सब इसके फर्स्ट फ्लोर पे डेवलप किया है बिल्डर ने। अभी हम देख ये इसका रैंप है ऊपर आने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ है, गार्डन है और रैंप आया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, एम्पी थिएटर है। ये सब इसके फर्स्ट फ्लोर पे डेवलप किया है बिल्डर ने। अभी हम देखते हैं, इसमें 2 गार्डन बना हुआ है। ये मैं गार्डन पे खड़ा होके शूट कर रहा हूँ और ये फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ओपन पार्किंग भी है, कवर्ड पार्किंग भी है। ये मैं एलिवेशन दिखा रहा हूँ बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर से। और अभी मैं इसके बाद दूसरा गार्डन आपको दिखाता हूँ। सेम ऐसे ही एक और गार्डन बनाया है इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पोडियम के ऊपर। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये इसका दूसरा गार्डन है जिसमें कुछ बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है, किड्स प्ले एरिया। एक्चुअली ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए बिल्डर ने 2 जगह प्रोविज़न किया है बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह था कुछ। काफ़ी 8 से 10 साल हो गया है बिल्डिंग का, तो छोटी मोटी चीज़ें कुछ है जो सोसाइटी मेंटेन नहीं करी है, बट बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है ये मीरा रोड में। आज भी इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। ये अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया है इन्होंने। ये इसका विजिटर पार्किंग है जो सामने ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है। विजिटर्स पार्किंग भी है इसमें। अगर आप कार लेके आते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में ये प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पे वो भी प्रोविज़न किया हुआ है। बहुत सारे जगह पर आप गेस्ट के रूप में आते हैं कॉम्प्लेक्स में तो कार आपको बाहर खड़ा करना पड़ता है।
ये क्लब हाउस है। क्लब हाउस इसका बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाशियम, हाफ ओलंपिक साइज में स्विमिंग पूल दिया है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बट कोविड के अवेयरनेस के कारण क्लब हाउस बंद किया, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 24 आवर्स BMC वाटर है। OC आ चुका है बिल्डिंग्स का, जिसमें फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसका ओपन स्पेस है। ये पूरा गार्डन एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन एरिया है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स के जब आप अंदर के और जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स का जो बाउंड्री ख़त्म होता है, बाउंड्री और कॉम्प्लेक्स के बीच में ये पूरा जगह डेवलप किया है। ये बिल्डर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है। बिल्डिंग जो बना हुआ है उसके नीचे का स्पेस पूरा ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में कवर किया हुआ है। प्रॉपर मेन रोड से कनेक्टेड है। यहाँ से आगे का पूरा मैंग्रोव एरिया आ जाता है। और ये आप देख रहे हैं जो रोड पे ये व्हीकल्स जा रहे हैं, यहाँ से आप जब लेफ़्ट हैंड की ओर जाते हैं तो सीधा हाईवे रीच कर जाते हैं। ये सारी गाड़ियाँ हाईवे के लिए जा रही है। और जब आप राइट हैंड के साइड जाते हैं तो ये सीधा सीधा आप मिराउर स्टेशन 3 से 4 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप सीधा मिराउर स्टेशन पहुँच जाते हैं। और ये इसका पार्किंग एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। काफ़ी व्यवस्थित काम किया है कल्पतरू ने। यहाँ पे कुछ मीरा रोड में अभी कुछ टावर्स बन रहे हैं जो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, जैसे MICL, JP इंफ्रा, जो कल्पतरू को टक्कर देना चाहते हैं, बट अभी तो ये टॉप पे है। ये इसका स्विमिंग पूल एरिया है जो क्लब हाउस के अंदर है। ये स्विमिंग पूल है, इसमें कुछ बैंक्वेट हॉल है, पार्टी हॉल है, और इसमें और 2 लाइब्रेरीज है, और जो 3-4 एमिनिटीज़ चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन जोन है, योगा जोन है। ये सब कुछ बिल्डर ने अंदर ही प्रॉपरली बना के दिया है। इसमें स्विमिंग पूल एक्चुअली शूट करना अलाउ नहीं था, पहले का शूट किया हुआ हमारे पास है, वो कल्पतरू सृष्टि का ही है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका एग्जिट गेट है। एग्जिट गेट के बाहर निकलते ही आपको मेन रोड मिल जाता है, जहाँ से आपको यहाँ से भी मेरा भाईंदर रोड के लिए और स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। आगे से जब आप लेफ्ट हैंड साइड से निकलते हैं, आगे और डिटेल में जानते हैं दोस्तों। अब मैं आसपास की फैसिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से स्कूल, कॉलेज, ये सब भी बहुत पास में मिल जाता है। पहले मैं प्रॉपर्टी की डिटेल की बात करूं तो 14 माले का टावर है, 16 बिल्डिंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, 16 टावर का कॉम्प्लेक्स है ये। और ये जो फ्लैट है वो मिडिल फ्लोर पे फ्लैट है, जिसका 855 स्क्वायर फुट यानी 855 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है ये। और इसका बिल्डअप एरिया लगभग 1080 स्क्वायर फुट है। जो बिल्डर उस टाइम बना रहे थे तो उस टाइम बिल्डअप एरिया चलता था, अभी तो रेरा आने के बाद सिर्फ कारपेट पे बात होती है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2.5 BHK है। प्राइसिंग की बात करूं तो ये फ्लैट जो है काफ़ी बढ़िया प्राइस में, यहाँ पे 1.5 CR 1.40 CR के आसपास नीचे नहीं है, बट ये फ्लैट की प्राइस 1,32,00,000 रुपये है, यानी 1.32 CR है। और ओपन पार्किंग इसमें आपको मिल जाएगा। और ये फ्लैट खाली है वो तो आप देख ही चुके हैं। बिल्डिंग का एज 8 से 10 साल हुआ है बिल्डिंग का। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, किसी भी बैंक से जिसमें आपको सैलरी अकाउंट है, जिस बैंक में आप अपना अकाउंट मैनेज करते हैं, LIC, HDFC, ICICI, SBI वगैरह, जिस भी बैंक से आप लेना चाहें उस बैंक से ले सकते हैं। एमिनिटीज़ में क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिम्नाशियम, क्रिकेट टर्फ, गार्डन, OC इसका रिसीव्ड हो चुका है। और मेरा रोड में बहुत कम टावर्स ऐसे हैं जिसमें 24 आवर्स BMC वाटर है। कनेक्टिविटी की बात करूं दोस्तों तो 5 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप मीरा रोड स्टेशन पहुंच जाते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंच जाते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जो मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, वो भी आप 5 से 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। वॉकिंग भी 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। मीरा भाईंदर रोड भी आप 5 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। 5 से 10 मिनट में आप यहाँ से ब्रांड फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा जूतों का और कपड़ों का दुकान है, सुपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, सब आपको बिल्डिंग के जस्ट नीचे ही एक 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। ब्रांड फैक्ट्री, डी मार्ट, बिग बाज़ार, ये सब आपको 10 to 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप
रीच कर जाते हैं। आपको फैसिलिटीज़ की बात करूं, जैसे कि वेदांता हॉस्पिटल है और भी कई हॉस्पिटल्स हैं, मॉल जैसे रसाज मॉल, ठाकुर मॉल और सिनेमैक्स थिएटर, नेक्सस मॉल, ये जो मॉल्स हैं जिसमें मल्टीप्लेक्स थिएटर भी है और शॉपिंग मॉल्स भी हैं, ये भी आप 10 to 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। थिएटर भी यहाँ पे 5-5 स्क्रीन्स के मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं इसमें। और इस बिल्डिंग के आप देखें तो जस्ट बाजू में ही यहाँ से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग पे आपको एक यहाँ पे बड़ा सा मंदिर है जो इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये भी यहाँ से मुश्किल से 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। डालमिया कॉलेज, स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, ये सब भी आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पहुँच जाते हैं। और बड़े इंटरटेनमेंट के सोर्सेस की बात करूँ तो आधे से पौने घंटे के दूरी पे गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पैगोडा, बेलंकनी बीच, पाली बीच रिसोर्ट, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, ये सब भी आप रीच कर जाते हैं 30 to 45 मिनट के अंदर। उसके लिए भी बहुत आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बहुत दूर आपको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता है, बिकॉज मेरा रोड का लोकेशन ही ऐसा है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ईजिली रीच कर जाते हैं दोस्तों। जहाँ पे लोग दूर दूर से टूर करके आते हैं इस जगह पे देखने के लिए। ग्लोबल्स मॉल जो कांदिवली का है वो भी आधे से पौने घंटे में रीच कर जाते हैं। सूरज वाटर पार्क भी आप आधे पौने घंटे में रीच कर जाते हैं। ये सब इंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी बहुत दूर यहाँ से नहीं पड़ता है दोस्तों। और जानते हैं डिटेल में और हमारी सर्विसेज क्या है वो भी समझते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी जो हमने रीसेल का प्रॉपर्टी देखा, इसका डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। आगे फ्रेंड्स बता दूँ हमारी सर्विसेज, हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं। होम लोन दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। हर एक रेप्यूटेड बैंकों से हमारा टाई अप है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक से भी टाई अप है जिनका फाइल कुछ वीक है या ऊपर नीचे है तो उनका भी हम लोग ITR प्रॉपर करा के सब कुछ करवा के उनका होम लोन करने में पूरी मदद करते हैं दोस्तों। अंडर वन रूफ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके होम लोन से लेके प्रॉपर्टी परचेस कराने तक का सारा सर्विसेज देते हैं दोस्तों। हम लोग न्यू बुकिंग, न्यू लॉन्चिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो बिल्डर कभी कभी नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो अच्छा खासा उनका डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका फ्लोराइज डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका PLC डिस्काउंट होता है। बहुत सारी स्कीम वो स्टार्ट में कस्टमर्स को देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो ये जो न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी होती है वो तो कभी कभी अच्छा खासा डिस्काउंट पे होती है जब वो प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे या मिट्टी लेवल पे होता है तो। और इस तरह के जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो तो कभी कभी 40-50% डिस्काउंट पे आती है। ये जो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है, रीसेल में भी कभी कभी हमारे पास 5-5-10 लाख रुपया फ़ायदे में प्रॉपर्टी आता है। तो ये जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का वीडियो डालूं या पोस्ट डालूं या नोटिफिकेशन कुछ भी डालूं तो आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जल्द से जल्द उसका फ़ायदा ले सके दोस्तों। बैंक ऑक्शन में मैंने काफ़ी सारा प्रॉपर्टी सेल किया है जो 30-40% डिस्काउंट पे सेल किया है दोस्तों। अगर आपको ये सब नए और फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे चाहिए तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे है। आप हमारे व्हाट्सअप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब हमें आप पिंग कर दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है महीने, 2 महीने, 4 महीने में, तो हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर कर देंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा व्हाट्सअप पे और जल्द से जल्द आप डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके, नए बेनिफिशियल प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। नमस्कार।